हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पार्ट 5। इसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन हम लोग के मेनली है प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये हम लोग का एक तरीके का प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो अब इस पे बात आती है कि हम लोग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, इस पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होता क्या है। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं सब। ठीक है, कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, उस पर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या उस पर कितने टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। बट फिर भी एक क्विक रिवीजन के लिए अगर हम बात करें तो एक अल्फा यहां पर जैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है अल्फाबेट। क्या मतलब है? इसका मतलब है अल्फाबेट। ठीक है, उसके बाद यहां पर जैसे न्यूमेरिक लिखा हुआ है, न्यूमेरिक का मतलब है यहां पर न्यूमरल से। ठीक है, किससे मतलब है? न्यूमरल से। क्लियर? तो ये हो गया अल्फाबेट और ये हो गया न्यूमरल्स। और अल्फाबेट जैसे कि ए बी सी डी, ये सब क्या हो गए हम लोग के अल्फाबेट्स हो गए। और न्यूमरल जैसे 1 2 3 4 5, ये सब हो गए न्यूमरल्स। क्लियर? तो जब हम लोग के ये जो न्यूमरल्स या फिर अल्फाबेट्स ऐसे अरेंज्ड होते हैं और उनमें एक कोई यहाँ पर रिलेशन होता है और वो रिलेशन ऐसा होता है कि उससे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, क्या फॉर्म हो रहा होता है? पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है। तो इस पूरी चीज को हम लोग कहते हैं सीरीज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर सिर्फ न्यूमरल्स हैं तो उसको हम लोग न्यूमेरिक सीरीज कह सकते हैं। और अगर यहाँ पर अल्फाबेट्स होते तो उनको अल्फाबेट सीरीज कहते हैं। और अगर हम लोग का दोनों मिला के होता तो अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज कहते हैं। और अल्फाबेट मिक्स्ड सीरीज भी होती है, अल्फाबेट न्यूमेरिक मिक्स्ड सीरीज भी होती है। तो ये सारे टाइप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग का मेन टारगेट है उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना जिससे कि हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। क्या है इस पे वो पढ़ते हैं। ये दिया हुआ है 1, 6, 15, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद फिर 45, फिर 66, 91। तो इस पे हम लोग अगर एक पैटर्न चेक करें तो देखो 1 और 6 इसमें माइनस करो, 6 में 1 को माइनस करो तो ये कितना निकल के आएगा? 5। उसके बाद 15 में 6 को माइनस करो तो यहाँ पर ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 9। ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, ऐसे प्लस हो रहा है। ठीक है, 6 में प्लस 9 हो रहा है तो 15 मिल गया। उसके बाद 15 में कितना ऐड करेंगे तो यहाँ वाला नंबर मिलेगा और उस नंबर में जो हम लोग को मिलेगा उस पर कितना ऐड करेंगे कि 45 मिल जाए। अभी तो हम लोग ये बता नहीं सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इधर देखते हैं, इधर क्या है। जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है 66 और 45, जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हम लोग का निकल के आएगा 21। ठीक है, और जब 91 में 66 को माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा कितना? 25। ठीक है, मतलब 45 में जब 21 ऐड किया तो हो गया 66 और 66 में 25 ऐड किया तो हो गया 91। तो देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस है? इनके बीच में डिफरेंस है 4 का। इनके बीच में डिफरेंस है कितना? 4 का डिफरेंस है। ठीक है, इधर भी कितना डिफरेंस है? 4 का। तो जब हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि इस जगह पर 4 है, इस जगह पर 4 है, तो हो सकता है कि जो यहाँ पर अगला नंबर मिले, ठीक है, वो क्या हो? 9 में 4 ऐड कर मिले। ठीक है, तो जब 9 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 13। और इस 13 को जब 15 में ऐड करेंगे, क्या जब 15 में 13 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28। अब इस 28 में हम लोग 17 ऐड करेंगे। कैसे? ये जो 13 है, 13 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 17। तो 28 में जब 17 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोग को 45 के बराबर। इसका मतलब कि ये जो पैटर्न है वो हम लोग का सही जा रहा है और ये जो नंबर है वो एकदम करेक्ट प्लेस्ड है इस जगह पर। ठीक है, तो हम लोग का चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 28। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है 10,000, 11,000, 9,900, 10,890, 9,801। फिर यहां पर क्वेश्चन मार्क की यहां पर क्या आएगा? क्लियर? तो इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, यहां से यहां ये क्या हो रहा है? यहां से यहां ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इधर ये इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये फिर इंक्रीज हो रहा है और ये फिर डिक्रीज हो रहा है। तो उस हिसाब से इस जगह पर ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहां पर ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब यहां पर जो ऑप्शन है हम लोग के, उन सब में इस नंबर से ज्यादा वाला ही नंबर यहां पर दिया हुआ है। बट एग्जैक्टली होगा कौन सा नंबर वो हम लोग को सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम लोग को पैटर्न ढूंढना होगा। तो पैटर्न अगर यहां पर हम लोग देखें तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है वो चेक करें। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हम लोग का कितना है? वो है 1000 का। कितना डिफरेंस है? 1000 का। मतलब कि यहां पर इस नंबर से इस नंबर पर जाने पे ये प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। इसी तरीके से जब हम लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं तो कितने का डिफरेंस है? यहां पर
ये हम लोग का निकल के आ गया कितना, इस जगह पर ये माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और माइनस कितना हो रहा है, 1100, ठीक है, यहां से यहां आने में। उसके बाद फिर ये जो नंबर हम लोग को मिला, इस नंबर पे जब इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा 990, ठीक है। और ये जो 990 मिला वो इस वाले नंबर पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो अगला वाला नंबर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इस नंबर पे जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ पर ये मिल जाएगा 1089, ठीक है, कितना हो जाएगा 1089। और ये यहां से इस पूरे नंबर पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इस वाले नंबर पे ये माइनस हो रहा है, तो मिल रहा है हम लोग को ये। तो देखो अब इस पे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नंबर है 1000, ये 10,000 का क्या है, 10% है। ये जो हम लोग का 1000 है, जिसको हम लोग प्लस कर रहे हैं इस नंबर पे अगला वाला नंबर फाइंड करने के लिए, तो ये 1000 बराबर है किसके, 10% ऑफ 10,000, ठीक है, 10,000 के इसके 10% के बराबर है, ठीक है। और यहां पर ये जो 1100 हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, वो भी क्या है, इसका 11,000 का 10% है, क्या है, ये जो 1100 है वो हम लोग का 10% है किसका, 11,000 का, ठीक है। इसी तरीके से ये जो 990 है ये भी इसका 10% है, और ये जो है ये भी इसका 10% है। तो उस हिसाब से हम लोग को इसका 10% निकालना होगा, फिर इस पे ऐड करना होगा, तब जाके हम लोग को अगला वाला नंबर मिलेगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ ये 980, यहाँ पे 9801, जब इसका 10% ले लेंगे तो वो 980 के बराबर निकल के आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो जब इसका हम लोग 10% फाइंड करेंगे, जब इसको हम लोग इसका 10% फाइंड करेंगे, 10% ऑफ दिस, तो ये हम लोग को निकल के आएगा 980.1, और इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर देंगे और 980 मान लेंगे, क्लियर। फिर इस पे क्या करेंगे, ये जो हम लोग का 9801 है, इस पे ऐड कर देंगे 980, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1, ये हो गया 8, और यहाँ पर 9 8 17 हंसी लगा 1, और यहाँ पर ये आ जाएगा 10, ठीक है, जो यहाँ पर 1 आया था वो उसके बन गया 10, ठीक है। तो 10781, ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है जैसे कि 1 4 27 16, फिर इस जगह पर क्वेश्चन मार्क, फिर 36, फिर 343, क्लियर। तो देखो अगर हम लोग को क्यूब और स्क्वायर्स आते होंगे, अगर हम लोग को नंबर्स के क्यूब और स्क्वायर्स आते होंगे, तो ये दिखाई दे रहा है हम लोग को कि ये जो 1 है, 1 क्या है, ये 1 का स्क्वायर भी हो सकता है या फिर 1 का क्यूब हो सकता है, क्लियर। ये जो 4 है ये 2 स्क्वायर है, और ये जो 27 है ये 3 क्यूब है, ठीक है। ये जो 16 है ये 4 स्क्वायर है, ठीक है। और यहां पर ये जो नंबर है वो हम लोग को बताना है। उसके बाद ये 36 है, और ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, और उसके बाद ये जो 343 है ये होता है 7 का क्यूब, ठीक है। तो पैटर्न देखो, अगर इन दोनों में से 1 स्क्वायर और 1 क्यूब में से अगर हम लोग चूज कर लें किसको, 1 क्यूब को, तो ये बन जाएगा ये जो ऑड नंबर है ये, फिर 3, फिर यहां पर आना चाहिए 5, और उसके बाद यहां पर 7। तो इन ऑड नंबर्स का ये क्या होगा, क्यूब होगा, और ये जो इवन नंबर्स हैं उनका स्क्वायर है, ठीक है। ये चीज यहां पर फॉर्म हो रही है। तो इस हिसाब से जो 5 है यहां पर इसका क्यूब हो जाएगा, और 5 क्यूब कितना होता है हम लोग का, 125, ठीक है। तो ये हम लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, चौथा वाला 125, जिसमें आंसर लिखा हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2, 5, 9, 19, 37, फिर यहां पर क्या निकल के आएगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। तो 2 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 19 है, फिर 37 है, फिर यहां पर ऐसा दिया हुआ है कि क्या निकल कर आएगा, क्लियर। तो इस जगह पर क्या होगा, देखो 2 और 5 इनमें कितना डिफरेंस है, 2 और 5 में डिफरेंस है 3 का, 5 और 9 में कितना डिफरेंस है, 4 का, ठीक है, मतलब प्लस हो रहा है यहाँ पे ऐसे। उसके बाद 9 और 19 इसमें कितना डिफरेंस है, 10 का, क्लियर। और यहाँ पर 19 और 37 इसमें कितना डिफरेंस है, यहाँ पर हम लोग का जो डिफरेंस है वो है ये 18 का, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर क्या पैटर्न बन रहा है, इस जगह पर हम लोग का क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो फिर से अगर इस पे चेक करते हैं कि या क्या यहाँ पर पैटर्न कोई बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बन आ रहा है, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये आ गया 8। तो इस तरीके से कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है। इसमें भी अगर हम लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे तो 5 आएगा,
और ये यहाँ पर 2 आ रहा है, तो कोई ऐसा पैटर्न ही नहीं दिख रहा हम लोग को कि यहाँ पर कोई फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग की अप्रोच थी वो हम लोग की इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या थी, गलत थी। ठीक है, मतलब ये इस पे फिट नहीं हो रहा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व अगर करके देखें, जैसे कि ये 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 पे हम लोगों ने 2 का मल्टीप्लाई कराया और उस पे ऐड कर दिया 1, तो ये किसके बराबर हो गया, 4 + 1 यानी कि 5 के बराबर, जो इसका अगला नंबर है। उसके बाद हम लोग ने 5 लिया और 5 में 2 का मल्टीप्लाई कराया और माइनस कर दिया 1, तो ये हो गया 10 - 1 = 9। देखिए ये अगला नंबर मिल गया। इसी तरीके से जब 9 × 2 किया और उस पर कर दिया +1, तो ये 9 × 2 = 18 और 18 + 1 हो गया 19। ठीक है, और ये जो ये हम लोग का फिर 19 है, 19 में 2 का मल्टीप्लाई कराया और उस पर हम लोग ने क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर माइनस कर दिया, तो ये हो गया यहाँ पर ये 19 आएगा, ये 19 × 2 = 38 और 38 - 1 ये हो गया 37। क्लियर ये चीज। अब ये जो 37 है, 37 में हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया और इस पे ऐड कर दिया 1, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 37 × 2 ये हो गया हम लोग का 74, और 74 में जब 1 ऐड कर दिए तो हो गया 75। क्लियर, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया हुआ है 4, 8, 28, 80, 244, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या निकल के आएगा। क्लियर, तो इस तरीके के क्वेश्चन को जब हम लोग को सॉल्व करना होता है तो पैटर्न ढूंढना होता है कि इनमें पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है। क्लियर, तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 4, 8, 28, 80 और 244, उसके बाद यहाँ पर फिर क्या निकल कर आएगा वो हम लोग को बताना है। तो ये जो 4 है इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 हम लोग का मतलब ऐसे 3 to the power 1 लिखा जा सकता है और उस पर 1 ऐड कर दो, मतलब कि 3 + 1। फिर ये जो 8 है इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 3² - 1, तो ये हो जाएगा 9 - 1, मतलब कि ये निकल के आ गया हम लोग का 8 और ये ऊपर वाला था 4। इस तरीके से फिर यहाँ पर ये 3 क्यूब करें और उस पर ऐड कर दें 1, तो ये हो जाएगा 27 + 1 यानी कि 28। ठीक है, इसके बराबर। फिर ये 80 को अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 4 + 1 = ये हो जाएगा कि कितना, अब देखो 3 to the power 4 है तो 3 to the power 4 मतलब 27 × 3, 27 × 3 कैसे, ये जो 27 है ये 3 क्यूब ही तो है और उसमें 3 का मल्टीप्लाई, ये 3 to the power 4 के बराबर है, मतलब 3 to the power 4 को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 27 × 3 जब हम लोग करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 81, और 81 में जब हम लोग -1 किए, ठीक है, तो ये निकल के आ गया 80। अब यहाँ पर क्या है, ये है 3 to the power 5 और 3 to the power 5 में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर इस जगह पर माइनस करना, यहाँ पर अब प्लस करना है। ठीक है, इस पे क्या करना है, प्लस करना है। जैसे क्या पैटर्न आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, तो 3 to the power 5 हम लोग का क्या हो जाएगा 240 या 3 हम लोग का निकल के आएगा। ठीक है, और उस पर हम लोग जब 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 244। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला होगा वो क्या होगा 3 to the power 6 और यहां पर करना होगा -1। क्लियर, तो 3 to the power 6 क्या हो गया, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये चीज हो गई। और इसमें ये जो है ये और ये हो गया 9 × 9 × 9, और यहाँ पर क्या था -1 और ये -1, तो 9 यहाँ पर क्यूब बनेगा और 9 क्यूब हम लोग का क्या होता है 729। 729 -1 जब करेंगे तो ये हो गया 728, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच फ्रैक्शन कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। ठीक है, अब हम लोग को बताना है कि यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर कौन सा फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो देखो ये जैसे दिया हुआ 1/2, फिर 3/4, 5/8, 7/16, तो इसमें इसको एक तरीके से सॉल्व करने का ये है कि हम लोग जो इसका डिनोमिनेटर है उसको सेम कर दें। ठीक है, तो अगर इसको डिनोमिनेटर हम लोग को सबका सेम करना है तो यहां पर क्या बनेगा 16 बनेगा, यहाँ पे 16 बनेगा, यहाँ पे 16 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हर जगह 16 होना चाहिए। तो अगर हम लोग को यहाँ पर 16 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8/16। फिर यहाँ पर अगर हम लोग को बनाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर हो गया 12 और नीचे हो गया 16। उसके बाद यहाँ पर अगर करना है तो ऊपर हम लोग को करना पड़ेगा 2 का और नीचे भी 2 का, तो ये हो जाएगा 16। उसके बाद ये आ गया 7 और यहाँ पर ऐसे 16। तो क्या आप देखो इस पे कोई पैटर्न बन रहा है, यहां से अगर ये जा रहा है तो ये हो रहा है +4 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद -2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है,
तो एक कोई पैटर्न यहाँ पर हम लोग को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो हम लोग का अप्रोच है यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा, ठीक। अब दूसरी अप्रोच ये है कि हम लोग ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, जैसे कि जो इसके न्यूमरेटर हैं, जैसे कि 1 3 5 7, तो इस पे क्या हो रहा है, प्लस टू, फिर यहाँ पर +2, ठीक। तो इस हिसाब से ये जब यहाँ पर होगा तो ये क्या हो जाएगा, +2 होगा तो ये मिल जाएगा हम लोग को 9। कितना मिल जाएगा, 9। और यहाँ पर नीचे क्या मिलेगा, अब देखो ये है 2 to the power 1, ये है 2 to the power 2 या फिर 2 स्क्वायर, ये है 2 क्यूब, ये है 2 to the power 4, और यहाँ पर जो होगा वो होगा 2 to the power 5। तो 2 to the power 5 यहाँ पर क्या बन जाएगा हम लोग का, ये बन जाएगा हम लोग का 32, ठीक है। क्या बन जाएगा, 32। इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे दिया हुआ है, यहाँ पर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो आ गया 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई तो 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई तो 32, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा 9/32। ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग का आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द सीरीज। ये जो हम लोग को सीरीज दी है इस पे हम लोग को मिसिंग टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3, 20, 63, 144, फिर 275, फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर हम लोग को बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। अगर हम लोग को उस तरीके से चेक करना है तो हम लोग देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनको नंबर को लिख लें, 3, 20, फिर 63, 144, 275 और यहाँ पर फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इसके बीच में डिफरेंस है 17 का, इसके बीच में कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 43 का, और इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है यहाँ पर 81 का, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, ये है डिफरेंस 131 का। क्लियर। अब अगर हम लोग को यहाँ वाला डिफरेंस पता चल जाए तो इस पे ऐड करके हम लोग अगला वाला नंबर फाइंड कर लेंगे। तो उसको अगर फाइंड करना है तो हम लोग एक पैटर्न यहाँ पर ढूंढेंगे। तो पैटर्न के लिए फिर से इस पे डिफरेंस देखो, 17 और 43, इसमें क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। तो इसमें जो हम लोग का डिफरेंस निकल के आया वो निकल के आया 26, ठीक है। अब इसके बीच में यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आया वो निकल के आया 38, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो निकल के आया ये निकल के आया हम लोग का 50, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखो इस पे पैटर्न बन रहा है, ये है 12, ये है 12। क्लियर। तो उस हिसाब से जब हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हम लोग का बना है ये क्या है, 12 है, और यहाँ पर भी 12 है। तो अगला वाला अगर हम लोग को नंबर चाहिए तो इस पे 12 ऐड करो 50 में, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा, 62, ठीक है। ये चीज तो 131 में जब 62 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 190, यहाँ पर हम लोग का 3, ठीक है, 193। क्लियर। तो अब इस 193 को ऐड करेंगे 275 में तो हम लोग का आंसर 468 ये निकल के आ जाएगा। क्लियर। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, 4, 7, 12, 19, 28। फिर यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पर क्या निकल के आएगा। क्लियर। तो 4 है, 7 है, 12 है, फिर 19 है, फिर 28, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पर ये कैसे चीजें आ रही हैं ये हम लोग को बताना है। क्लियर। तो अब देखो ये जो यहाँ पर है इनके बीच में डिफरेंस कितना है वो देखो, ये डिफरेंस है 3 का। फिर यहाँ पर डिफरेंस देखो ये कितना है, डिफरेंस 5 का, 7, 5, 12 होता है, ठीक है, 4, 3, 7 होता है, तो ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, ठीक। अब 12 और 19 इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये 17, 19 और 28 के बीच में इस पे है 9 का डिफरेंस। फिर उसके बाद अब अगला यहाँ पर क्या आएगा वो हम लोग को देखो इस सीरीज से पता चल जाएगा। ये जो यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है इस सीरीज में उससे पता चल जाएगा। तो ये दिया हुआ है क्या, यहाँ पर ये है 3, ये है 5, ये है 7, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हम लोग को इधर से ये सारे ऑड नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगला जो ऑड नंबर है वो है 11। 28 में जब 11 ऐड करेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा 39। क्या बन जाएगा, 39। क्लियर। तो ये हम लोग का थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया है 2, 5, 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 20, फिर 27, ठीक है। तो इसमें हम लोग का क्या पैटर्न बन रहा है वो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो जैसे ये है कि ये जो 2 है, ठीक है, 2 और 5, तो अगर हम लोग 2 में 2 का ऐड करें, 2 में 2 का मल्टीप्लाई कराएं और उस पर 1 ऐड कर दें तो मिल जाएगा 5।
ठीक है, फिर 5 में 2 का मल्टीप्लाई कराएं और उस पर हम लोग माइनस कर दें 1 तो मिल जाएगा 9। ठीक है, मतलब क्या 2 इंटू 2 करें और उस पर प्लस कर दें 1 तो हो गया 4 + 1 मतलब कि 5। फिर 5 में 2 का मल्टीप्लाई कराया हम लोग ने और उसमें यहां पर कितना निकल के आएगा 10 और उस पर माइनस कर दिए 1 तो ये हो गया कितना 10 - 1 ये हो गया 9। क्लियर। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे 9 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे और उस पर प्लस कर देंगे 1। ठीक है, देखो प्लस माइनस प्लस इस तरीके से पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो 9 × 2 कितना हो जाएगा 18 और 18 + 1 कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 19। ठीक है, तो क्या यहाँ पर हम लोग का 19 आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो हम लोग का यहाँ पे पैटर्न है कि यहां तक तो बन के आ रहा था बट इसके आगे हम लोग का ये फॉलो नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग को अपनी दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी। क्लियर। तो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है हम लोग की, वो इस तरीके से हो सकती है कि इनके बीच में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो क्या है 3 का, यहां पर डिफरेंस देखें कितना है 4 का। ठीक है, यहां पर डिफरेंस देखें कितना है 7 का। तो 3 4 5 और ये 6 मतलब 9 में जब 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 और 14 में 6 ऐड किया तो हो गया 20। ठीक है, तो ये हम लोग का 14 पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 1, 9, 25, 49 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 121। अब देखो अगर स्क्वायर नहीं आता, नंबर्स के स्क्वायर नहीं आते तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट अगर हम लोग को नंबर्स के स्क्वायर पता है तो ये क्या हो गया, ये देखो ये है 1 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, ये है 5 स्क्वायर, ठीक है, ये है 7 स्क्वायर। क्लियर, ये है 11 स्क्वायर। तो यहां पर इस जगह पर क्या आएगा वो हम लोग को बताना है। तो देखो क्या बन रहा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये सारे क्या है, ये 1 3 5 7 ये सब ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर 7 और 11 के बीच में ऑड नंबर्स कौन सा आता है 9। तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 81। ये सेकंड वाला ऑप्शन हम लोग को करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ है 4832, 5840, 6848। फिर यहां पर हम लोग को बताना है कि अगला नंबर कौन सा निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग अगर हम लोग डिफरेंस निकालें, ठीक है, 5840 में 4832 अगर इसको माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा 10 में 2 गया बचा 8। फिर यहां पर 3 में 3 गया बचा 0, 8 में 8 गया 0 और 5 में 4 गया बचा 1। क्लियर। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1008 का। कितना 1008 का। ठीक, और ये क्या हो रहा है इस नंबर पर प्लस हो रहा है। इसी तरीके से 6848 अगर इस पे हम लोग माइनस कर दें 5840 को तो ये यहां पर निकल के आ गया 8, ये 0 और 6 में 5 गया तो बचा 1, तो ये आ गया यहां पर 1008। अगला यहां पर जो है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर देंगे 6848 को तो ये हो जाएगा 1008। ठीक, 8 8 16 1 कैरी 4 1 5, फिर यहां पर ये 8 और 6 + 1 7, तो 7 8 5 6 ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 11, 13, 17, 19, 23, 25। तो देखो इस पे क्या बन रहा है पैटर्न, ये एकदम सिंपल सा पैटर्न है हम लोग का। यहाँ पर ये हो रहा है यहाँ पर +2, उसके बाद यहाँ पर ये हो रहा है +4, यहाँ पर ये हो रहा है +2, यहाँ पर ये हो रहा है +4 और यहाँ पर हो रहा है +2। तो उस हिसाब से अगला क्या आएगा देखो 2 4 2 4 2 4। ठीक है, और यहाँ पर ये होगा प्लस, तो 25 में जब 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29। ये थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 120, 99, 80, 63, 48। फिर यहाँ पर हम लोग को बताना है कि क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जब हम लोग के पास क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस पे देखो डिफरेंस कितने का है। ठीक है, तो इस पे और इसमें जो डिफरेंस है वो है 21 का। ठीक है, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो कितना है 21 का। फिर यहाँ पर 99 और 18 इनमें कितने का डिफरेंस है, ये हम लोग का डिफरेंस है 19 का। ठीक, फिर ये जो 80 और 63 इसमें कितने का डिफरेंस है, ये हम लोग का 17 का। क्लियर। फिर उसके बाद यहां पर जो है, ठीक है, ये जो है 63 और 48, 63 और 48 इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये है 15 का। तो देखो ये क्या पैटर्न बन रहा है, यहां से यहां ये हो रहा है -2,
यहाँ से यहाँ ये हो रहा है -2 और यहाँ से भी क्या हो रहा है -2, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी ये -2 होगा तो आ जाएगा 13। तो 48 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 13 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 48 में 13 माइनस करना पड़ेगा तो हम लोग का निकल के आ जाएगा जो भी अगला नंबर होगा। तो 48 में जब 13 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये निकल के आ जाएगा 3। तो ये 35 हम लोग का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 6, 12, 21, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर 48। तो देखो ये क्या है, 6, 12, 21, फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर ये 48। तो 6 से 12 ये समझ पे आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, यहां पर समझ पे आ रहा है ये क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो 6 × 2 = 12। और यहां पर अब देखो 12 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 24 के बराबर आएगा, जबकि यहाँ पे तो 21 है। तो ये जो चीज यहाँ पर लग रही है हम लोग की 6 × 2 इस तरीके से करके कर रहे हैं, तो ये हम लोग का गलत हो सकता है, ये तो फिट बैठ नहीं रहा। ठीक है, बट इस पे अगर हम लोग डायरेक्ट देखें डिफरेंस, तो ये निकल के आ रहा है 6, 12 और 21, इसमें डिफरेंस आ रहा है 9 का। ठीक है, मतलब इस पे हम लोग +6 कर रहे हैं, इस पे +9 कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कितना ऐड करेंगे तो ये नंबर मिलेगा, और उस पे कितना ऐड करेंगे तो ये अगला नंबर मिलेगा। तो ये देखो क्या बन रहा है, 6, 9, तो हो सकता है अगला वाला 12 हो और उसके बाद वाला 15 हो। तो इसको हम लोग चेक करके देखेंगे, 21 में जब 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हम लोग का 33, और इस 33 में जब 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो ये जो हम लोग का 33 है वो एकदम सही हम लोग का आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है हम लोग का, 3 की टेबल यहाँ पर लिखी जा रही है, जो भी नंबर ऐड कर रहे हैं वो 3 की टेबल पे इस तरीके से आ रहा है। क्लियर। अब ये है हम लोग का आज का आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया क्या, ये क्वेश्चन नंबर 15, 3, 10, 101, फिर यहाँ पर बताना है कि क्या निकल कर आएगा। क्लियर। तो देखो इससे ये कैसे रिलेटेड है, 3 का अगर हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर कर दें और उस पर ऐड कर दें 1, मतलब कि 9 + 1 तो हो गया 10। फिर 10 आया हम लोग के पास, तो 10 का स्क्वायर करें और उस पर ऐड कर दें 1, तो ये हो जाएगा 100 + 1, तो ये हो गया 101। अब इस 101 ये जो हम लोग का ऐसा दिया हुआ है, इसको क्या किया जाए, इसका स्क्वायर कर दिया जाए, 101 का कर दीजिए स्क्वायर और उस पर ऐड कर दीजिए 1। ठीक है, तो जब इसको ऐसे करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग को 1, यहाँ पर 10,201 + 1, और इस पे ये जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,202। ठीक है, 10,202। तो ये हम लोग का ये जो है थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या किया, आज हम लोग ने क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ऐसे क्वेश्चन जिनको सॉल्व करके हम लोग की प्रैक्टिस हो रही है, और इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग इसके अगले पार्ट में भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।